Express and today's topic is Human Resources Management. This video will be covering meaning of human resource management, its nature, its scope and objectives. So, human resource क्या है? जैसे कि हम जानते हैं human resource management 3 वर्ड से मिलके बना है, human plus resources plus management. तो human क्या है ये तो हम सब जानते हैं, humans living beings होते हैं हम लोग, ठीक है. एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर द कॉम्पोनेंट्स दैट अ बिजनेस नीड्स इन ऑर्डर टू डू अ बिजनेस. जो कॉम्पोनेंट्स जिन जिन चीज़ों की एक बिज़नेस को ज़रूरत होती है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके रिसोर्सेज होते हैं. इट इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़, इक्विपमेंट्स, कैपिटल, स्टॉक्स एंड एसेट्स. ये कुछ भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ है, कैपिटल, तो उसके लिए ये सब चीज़ें बिज़नेस के लिए उसके लिए रिसोर्सेज होते हैं. और मैनेजमेंट क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैनेजमेंट को. मैनेजमेंट इज़ मैनेजिंग थिंग्स, पीपल एंड वर्क टू अकॉम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स. अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट. क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पीपल टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस. जैसे कि मैंने पहले बताया था, ह्यूमन रिसोर्स कि जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम एम्प्लॉयज़ को लेके चलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के. तो ह्यूमन रिसोर्स एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं ताकि वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे उसके गोल्स को अचीव करने के लिए. ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन that helps managers to recruit, select, train and develop manpower for the organization. ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो HR मैनेजर की हेल्प करता है सही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए, उनके सेलेक्शन के लिए, उनके फर्दर ट्रेनिंग उनको क्या देनी है, उनके डेवलपमेंट के लिए HR मैनेजर की हेल्प करता है HRM, जिससे HR मैनेजर कैपेबल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे एम्प्लॉयज़ देने के लिए. Next is nature of human resource management. तो फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ पीपल ओरिएंटेड. कि वही आ गया फिर से कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़. इतना तो हमें समझ आ गया है कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ पीपल ओरिएंटेड. इट फोकसेस ऑन पीपल एंड वैल्यू पीपल एट वर्क. ओके. HRM एनकरेज करता है अपने एम्प्लॉयज़ को उनको डेवलप करने के लिए ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल से ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाएँ. HRM के अंदर जो भी काम होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो गई या फिर उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करने हो गए या फिर उनको दूसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हो गई. ये सब कुछ जो भी होता है HRM में वो सब एम्प्लॉयज़ के लिए होता है. दैट्स वाई HRM इज़ पीपल ओरिएंटेड. नेक्स्ट वन इज़ HRM इज़ परवेसिव फोर्स. ठीक है, इसका मीनिंग ये है that HRM is an inherent part of an organization. Inherent मतलब कि the basic और permanent part of the organization. तो जो HRM हो गया एक बेसिक और परमानेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का. एंड परवेसिव का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, और उसके किसी भी लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पे हमें HRM की ज़रूरत होती है. ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है और ऐसा कोई भी लेवल नहीं है मैनेजमेंट का जहाँ पे हमें HRM की ज़रूरत ना हो. तो अच्छी तरीके से एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें HRM की ज़रूरत होती है वहाँ पे. नेक्स्ट इज़ HRM इज़ एक्शन ओरिएंटेड. मतलब कि HRM बस एम्प्लॉयज़ के रूल्स को, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना या उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने तक ही सीमित नहीं है. यहाँ पे जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कोई कंट्रोवर्सी फेस कर रहे हैं या उनके ऊपर स्ट्रेस है या टेंशन है, तो उनके लिए सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करना, उनके प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं, इन सब पे भी फोकस करता है. साथ ही साथ ये उनको सिखाता भी है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें. ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशंस हम अपने एम्प्लॉयज़ को दें ऐसी प्रॉब्लम्स में. ये सब HRM इन सब चीज़ों से कंसर्न होता है. नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. अब जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेंगे, उनको ट्रेन कर लिया, अब हमने उनको काम पे रख लिया, पर इसका यहाँ तक ही नहीं होता. आगे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे और बढ़ाना है. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को और डेवलप करना पड़ता है. तो वहाँ पे HR मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए नए नए
डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करता है, जिससे कि उनका और फ्यूचर और एम्प्लॉयज़ का एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का फ्यूचर सिक्योर होता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल ओरिएंटेड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूचर ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। इसमें भी यही होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनको नई नई नॉलेज देते हैं, उनके लिए नई स्किल्स जो उनको ज़रूरत होती है उनको वो प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग के थ्रू, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, उनको प्रमोशंस के थ्रू, उनके ट्रांसफ़र्स के थ्रू उनको डेवलप किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ एनहेंस एम्प्लॉय रिलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इतने सारे लोग होते हैं और सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जब सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोगों के बीच में मतभेद आ जाते हैं, कंट्रोवर्सीज होने लग जाती हैं, क्लैशेस होने लग जाते हैं लोगों के बीच में। तो HRM एम्प्लॉयज़ रिलेशन पे भी वर्क करता है थ्रू ट्रेड यूनियंस हो गया, उन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशंस को अच्छा से मेंटेन करना। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन